ऐसे बाप बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया है। महाराज एक विद्वान कहते हैं कि जो गरीब बाप अपनी बिटिया को सामान देता है ना, बेटी को सामान देता है, उस सामान की प्रिंट छूट जाए लेकिन बाप के सर पे जो कर्जा होता है वो कई बरसों तक नहीं उतर पाता। बिटिया सज धज के जयमाला डालने के लिए पहुंच जाए लेकिन बाप आशीर्वाद देने के लिए खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। ये पिता होते हैं। जो बाप होता है दादा, वो अपनी बिटिया की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले लेकिन शादी के बाद कभी नहीं देख सकता। एक समझदार लड़का शादी करके आता है तो लोगों ने पूछा कि पत्नी तो सुंदर है लेकिन आपको दहेज में क्या मिला? तो वो लड़का जवाब देता है कि दादा, बाप ने एक कलेजे का टुकड़ा दे दिया, एक माँ ने अपनी गुड़िया दे दी, भाई ने अपनी बहन दे दी, बहन ने अपनी हमजोली दे दी, गांव वालों ने अपना खिलौना दे दिया और हमें दहेज में क्या चाहिए? आप ये समझिए, निवेदन है बुजुर्गों कि आप बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो आपको दहेज लेने की जरूरत न पड़े, और बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े। क्योंकि आज के समय में बता दूं कि बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, लेकिन उड़ाए जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। बेटी वो रत्न है जो हर किसी के घर में नहीं होता। जिस बाप की पहली संतान बिटिया है, आप ये समझिए बुजुर्गों कि आप 100 पुण्य करें, 100 पुण्य करें तब घर में एक बेटा पैदा होता है, और 1 लाख पुण्य करें तब घर में पहली संतान बिटिया पैदा होती है। यहाँ विद्वानों ने कहा है कि दहेज के लिए इंसान पूरे जीवन पर्यंत तक बच्चे को पढ़ाए, लेकिन बोलते कि 50 लाख लला की शादी में चाहिए। आपको बता दें, ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अक्ल कब आएगी? और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी? देखा है आज हजारों बहनों को फांसी लगाते देखा है। ये दहेज की मारा मारी जाने किस दिन ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी? आज हजारों बहनों को आग लगाते देखा है, आज हजारों अबलाओं को कटते देखा है।
पूर्वांचल। विदा करा के भोले बाबा जब आए हैं तो कैलाश पर्वत पर खंडर पड़ा है, कुछ है नहीं रहने को। तो मैया बोली कि बाबा पिछला जन्म तो जैसे तैसे मैंने काट लिया, लेकिन अब आप एक काम करो। बोले क्या? महल बनवा। बुजुर्गों सोने के महल बनवाए गए। उन सोने के महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा ब्राह्मण। विश्वशर्मा जो रावण के पिताजी हैं वो आए। तो महाराज जब रावण ने उन सोने के महलों को देखा तो बोले कि पिताजी दक्षिणा में क्या मांगना है? विश्वशर्मा बोले आप बताइए क्या मांग ले। बोले अब आपको मांगना ही क्या, ये सोने के महल हमें बड़े अच्छे लगे, आप सोने के महल मांग लो। महाराज भोले बाबा से सोने के महल रावण ने ले लिए। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले हमारा तुम्हारा गुजारा कैलाश पर्वत पर ही होगा, इसलिए महलों की इच्छा ना करो। बंधुओं आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि धन धन भोलेनाथ तो तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए दे आप बसे वीराने में। एक बात और है, कोई जैसे गांजा पी ले या भांग खा ले पी ले जो भी होता हो, तो लोग ये कहते हैं कि ये गांजा और भांग और दारू तो बाबा पे चढ़ाई जाते हैं, जो कौन सी बड़ी बात है, अगर पी ले तो कौन सी दिक्कत है। जैसे गांजा पी लो तो बोले बाबा ने पिया, भांग खा लो बोले बाबा ने खाई है, बोले दारू पी लो बोले बाबा महाकाल पे चढ़ती है, ऐसे लोग बोलेंगे। लेकिन अब अगर आप यही सोच रहे हो कि सब भोले बाबा ने नशा किया है, तो बाबा ने एक चीज और की है, पता है क्या? जहर और पिया। वो भी ट्राई कर लो, शायद असर ना हो, क्योंकि जो बाबा करते हो आप कर सकते हो, तो वो भी पी के देख लो। जो बाबा कर सकते हैं वो आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि भूत और बभूत, भूत और बभूत कभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप बभूति लगाओगे तो भूत नहीं आएंगे, लेकिन बाबा के शरीर पे है बभूति और साथ में है भूत। आग और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते। तीसरे नेत्र में है आग और जटाओं में है गंगा, एक साथ रहते हैं। गाय और बैल, गाय वो बैल और शेर कभी एक साथ नहीं रह सकते। मैया की सवारी है शेर और बाबा की सवारी है बैल। यहाँ दुश्मन एक साथ रहते हैं, सर्प और मोर बहुत बड़ी दुश्मनी है, कभी एक साथ नहीं रह सकते। बेटा है कार्तिकेय, उनकी सवारी है मोर और बाबा के गले में है सर्प, एक साथ रहते। एक बेटा और है गणेश जी, उनकी सवारी है चूहा और सर्प है साथ में, तो सर्प और चूहा कभी एक साथ दिख जाएंगे? महाराज दुश्मनों को जो एक साथ रख सकता है वो भला क्या नहीं कर सकता, ये सब पूछते हैं। तो ऐसे हैं भोले बाबा, उनकी लीला जीव है। और आपको बता दें कि बाबा ने, उनका एक श्लोक है कर्पूर्ण गौरम। क्या है? कर्पूर्ण गौरम और करुणा बतारम। कपूर होता ना, कपूर जितना सफेद होता है उतने ही सफेद हैं भोले बाबा। कर्पूर्ण गौरम, उतने गोरे हैं। करुणा बतारम, जितना करुण है, करुणा के वो अवतार हैं। और अगर जिद पे आ जाएं, वैसे तो बहुत भोले हैं, अगर जिद पे आ जाए तो भाले से भी तीखे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ बाबा ने कहा हमारा तुम्हारा गुजारा कैलाश पर्वत पर ही होगा, इसलिए महलों की इच्छा ना करो। श्री सूत जी बोले कि महाराज ये बताइए, सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हम और आप किसकी संतानें हैं? इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? तो बोले भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की 2 संतानें पैदा हुई हैं, मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा की 5 संतानें पैदा हुई,
3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हुई हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज देवहूति करदम ऋषि के लिए ब्याई गई थी। इनके 9 बेटे हैं, वो 9 बेटियां हैं, और 10वें पुत्र हुए कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी मैया को मन, चित्त और अहंकार के बारे में समझाया था। ये जो राजा उत्तानपाद हैं, आपको बता दें, उत्तानपाद का मतलब होता है जिसका समाज में उत्तम पद हो, जिसका समाज में उत्तम पद हो, उसे उत्तानपाद कहते हैं। या जो माँ के गर्भ से उल्टा जन्मा हो, उसे भी उत्तानपाद कह सकते हैं। ये अयोध्या नगरी के राजा हैं। दादा, हम अयोध्या उसे कहते हैं जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने युद्ध में न जीत पाया हो, उस नगरी का नाम है अयोध्या। और ये जो पत्नी है राजा उत्तानपाद की, जिनका नाम है सुनीति, हम सुनीति उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती हो।